गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा मैथ, जिसमें हम रिवीजन करेंगे आज अभ्यास 1.2 का। अभ्यास है हमारा 1.2। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है इसमें निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा आप जानते हैं, इस तरह से हमें क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, जिसमें बीच में मध्य में क्या होता है हमारा जीरो। बीच में क्या होता है, जीरो, और जीरो की दाईं तरफ होता है सब क्या, प्लस में 1 2 3 4। इधर जितना चाहे जितना लिख सकते हैं, सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, और इधर बाएं तरफ हम लिखते हैं -1 -2 -3। तो इधर हमारा शून्य के दाईं तरफ हो गया सब प्लस में धनात्मक, और इधर हो गया हमारा ऋणात्मक। यदि हमें धनात्मक दिखाना है तो इस तरफ दिखाएंगे, और ऋणात्मक दिखाना है तो इधर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या को दिखाना है आपको। तो देखिए परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाएंगे, इसमें बहुत ही आसान है। देखिए पहला है आपका 1/2। 1/2 को दिखाना है, तो 1/2। अब देखिए 1/2 प्लस में है या माइनस में, तो 1/2 है हमारा प्लस में। कहीं हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस में है, तो ये धनात्मक की तरफ हम दिखाएंगे, तो इधर हो जाएगा। अब हमें इसमें ऋणात्मक दिखाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ एक जीरो दिखाएंगे, और इधर जब ऋणात्मक होगा तो हमें ऋणात्मक की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी दूर में ले लेते हैं 1, और इधर ले लेते हैं हम 2। अब देखिए क्या है, 1/2 है। 1/2 को हम क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो क्या करेंगे, हम बीच में एक पॉइंट बनाएंगे, और यहीं पे हो जाएगा हमारा 1/2। यही हो गया आपका 1/2। ठीक है, देखिए 1/2 दो भाग कर देंगे, 0 और 1 के बीच में 1 2। यदि एक लाइन इसमें बनाए, एक खाना बनाए हम इसमें, तो इसको 2 बार आगे बढ़ाना 1 2, तो ये यहाँ बीच में हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 या फिर 2/3 का था, तो क्या करते हैं, 3 भागों काटते हैं। तो यहाँ क्या दिखाते हैं, 1/2 के बाद 2/3। ठीक है, दिखा दीजिए इसे। अब दूसरा है हमारा 3/4। क्या है दूसरा, 3/4। देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, 0। अब 3/4 भी हमारा क्या है, धनात्मक में है, 3/4 भी हमारा धनात्मक में है, तो हो गया हमारा 3/4। तो देखिए अब ये 3/4 किसके बीच में आएगा, आपका ये 3/4 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं 1, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 2। तो 0 और 1 को हम क्या करेंगे, देखिए हर में क्या है, 4 है, तो इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। तो यदि हम इसमें 3 लाइन बना दें तो ये 4 भागों बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3, देखिए 4 भागों बटा 1 2 3 4, 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4, 4 भागों में बटाइए। तो क्या करना है आपको, 3/4 दिखाना है। तो एक बार हम पूरा दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे 1/4 2/4, और यहाँ हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, देखिए 1/4 2/4 3/4, यानी 3/4 हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। समझ में आया, 3/4 हो गया आपका। दिखा दीजिए इसे भी।
लगाइए इसे। हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका -3/4। तीसरा है आपका -3/4। तो अभी हमने 3/4 दिखाया, तो उसी को क्या करेंगे, जीरो के बाईं तरफ दिखाएंगे, हो जाएगा -3/4। देखिए इधर हो जाएगा हमारा 0। अब हम इधर दिखाएंगे तो यहाँ हो गया हमारा क्या, -1, इधर हो जाएगा हमारा -2। तो 3/4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 और -1 के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 है, हर क्या है 4 है, तो 4 भाग में बांटना है इसे, तो 3 खाना खाते हैं इसमें समान दूरी पे। तो देखिए 1 2 3 4 4 भागों में बट गया है 0 और 1 के बीच में। अब उसी तरह दिखा दीजिए, क्या हो जाएगा, -1/4 -2/4, इधर हो जाएगा आपका -3/4। ये जो आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 0 को लेकर चौथे पॉइंट में, 0 के बाद जो हमने पॉइंट बनाया तीसरे पॉइंट में हो जाएगा आपका -3/4। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, -3/4। अब अगला है आपका, इसी तरह आप सब कर लेंगे, 1 2 और हम बता दे रहे हैं। अब अगला है आपका 2/7। चौथा है आपका 2/7। तो देखिए ये धनात्मक है आपका, तो 2/7 कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, धनात्मक होगा, तो हम 0 यहाँ दिखाते हैं और चलेंगे धनात्मक की तरफ। यहाँ हो गया हमारा, अब देखिए 7 है तो हमें 7 भागों में बांटना होगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2/7 है, तो क्या करेंगे हम, 0 और 1 के बीच में होगा। अब ये देखने के लिए 0 और 1 के बीच में होगा, ये देखने के लिए आप 2 में 7 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए 7 में 2 से जाएगा, 2 में भाग जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 10 में भाग जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, तो 7 गुना 14। तो देखिए हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर हो जाएगा आपका 0, 7 8 56, फिर हो जाएगा आपका 4। इस तरह से देखेंगे तो 10.28 आ रहा है, तो क्या होगा ये 10.28 आपका 1 से छोटा होगा और 0 से आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 और 1 के बीच में दिखाएंगे और धनात्मक की तरफ दिखाएंगे। तो देखिए हर में क्या है, 7 है आपका, तो हर में 7 है, तो हम इसके कितने खाने करेंगे, 7 भाग करेंगे इसका। तो 7 भाग करने के लिए आप इसको, इसमें 0 और 1 के बीच में 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन खींचने के बाद आप खाने जो छोटे छोटे ये खाने करने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप देख लीजिए, ये हो गया आपके 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 तक हो गया। अब आपको दिखाना है क्या, 2/7 दिखाना है, 2/7 दिखाना है। तो यहाँ यदि हम दिखाएं तो 1/7 होगा, 1/7, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 2/7। अब इसी तरह 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। जैसे ही 7/7 होगा, इसको हम 7/7, 7 1 7 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे दिखा दिएगा 2/7। ये हो गया हमारा 2/7। अब देखिए आगे इसी तरह आप सब कर लेंगे, आसान है। अब देखिए ये हम जितने भी परिमेय संख्या रेखा पे दिखाए, इसमें क्या था, हर छोटा था, सॉरी अंश छोटा था हर से, अंश क्या था, छोटा था हर से। जैसे था क्या आपका 2/7, 3/5, तो
दिखाएंगे। लेकिन जो अंश है हमारा क्या है, 5 है, 3 से बड़ा है। 5 है जो क्या है, 3 से बड़ा है। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, 5 में हम 3 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 3 1 3 बच जाएगा क्या, 2। तो इसको हम सही बटा में कैसे लिखते हैं, सही बटा में कैसे लिखते हैं, हर में क्या रहेगा आपका 3, तो फिर 3 1 3 3 2 5, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं क्या, -1। तो देखिए 3 1 3 -3 और जोड़ देंगे 2 बटा, उसमें 2 जोड़ देंगे, उसमें यदि फिर से वही मिलेगा हमें क्या, -5/3। तो इसको हम दिखाते हैं संख्या रेखा पर। देखिए अब इधर हो जाएगा हमारा 0, चलेंगे माइनस की तरफ। तो देखिए अब हमें मूल रूप से क्या दिखाना है, ये 2/3 दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये 2/3 आएगा, 1 हम छोड़ देंगे, 1 जो है ये मतलब हमारा संख्या आएगा किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। देखिए तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 हम पहले से लिख देंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं क्या, -2। अब देखिए -1 और -2 को हम इसके बीच में ही संख्या रेखा ये दिखाते हैं। यहाँ क्या है, 2/3 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। हर क्या है, 3 है, तो 1 2 2 खाना बनाएंगे तो 1 2 3 भागों में बट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2/3 है ना, तो इधर हो जाएगा आपका, अब ये भी मतलब माइनस में ही रहेगा, तो इधर हो जाएगा आपका -1/3 और फिर -2/3। तो यहीं पे आपका हो जाएगा क्या है, यहीं पे हो जाएगा -5/3, ठीक है। यहीं पे आप दिखा सकते हैं क्या, -5/3। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, एक तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5/3, ठीक है। कैसे हुआ पता चला ना, ये पहले इसको हम सही बटा कर दिए हैं। इसी में देखिए जैसे है आपका एक और -2 सही 1/3, इसको देखिए ये सही बटा में दिया है, -2 सही 1/3। अब इसको आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं, माइनस में है तो माइनस की तरफ दिखाएंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब देखिए -2 है, तो ये रहेगा आपका किसके बीच में, मतलब कि 2 -2 और -3 के बीच में, -2 और -3, यहाँ पे हो गया -1, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -2 और इधर हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर क्या है आपका 3 और हर क्या है आपका 3, तो -2 और 3 के बीच में हम क्या करेंगे, 3 भागों में इसको बांटेंगे। तो यदि हम 2 खाने बना दें, 3 भागों बढ़ गया, 1 2 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3, यहीं पे हो जाएगा ना 1/3, तो यहीं पे हम लिख देंगे क्या, -2 सही 1/3। देखिए इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 गुना 6 और 6 7, -7/3 भी से आप लिख सकते हो।
3 दूना 6, 7/3 हो जाएगा। हो जाएगा ये सब। चलिए आसान है, बहुत ही आसान है। अब हम लगाएंगे आगे प्रश्न। ऐसे ही जो भी प्रश्न बचे हैं आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको सारे एक तरह के हर एक प्रश्न बता देंगे। यदि आप अपने से नहीं लगाएंगे तो आप वो तरीका नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह बताया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसे, जो भी प्रश्न बचे हैं ज़्यादा नहीं है, 2-4 बचे हैं, तो इसको आप खुद से लगाइएगा, प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा, आसान है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दोनों परिमेय संख्याओं में, दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो देखिए पहला क्या दिया, अब यहाँ पे दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, आपको दोनों परिमेय संख्या में चेक करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक दूसरा जो क्या है छोटा हो जाएगा, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है जैसे -5/7 और -4/7, ये दो परिमेय संख्या दिया है आपको, -5/7 और -4/7। तो देखिए क्या करेंगे हम इसे, अब इन दोनों में बताना है आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इस तरह से लिखते हैं -5/7, अब यहाँ पे हम लिखते हैं -4/7, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो एक ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं बड़ा छोटा का चिन्ह दिखाने के लिए। अब इसे हल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए जैसे कि x का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देंगे, उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। देखिए इस 7 का इधर -5, इस 7 का इधर -5 में गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे 7 का -5 में, और इधर 7 का गुणा कर देंगे इधर -4। समझ में आया। तो जो इधर का इधर गुणा कर रहे हैं वो इसके नीचे लिख देंगे। अब इधर का जो तीर बना है इसके नीचे लिख देंगे, और इधर वाला जो तीर बना है हम इसके नीचे लिख देंगे गुणा करने के बाद। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 × 7, 7 का 5 में कर रहे हैं तो -7 × 5, -5 × 7 सॉरी, और ये हम ब्रैकेट बनाए हैं चिन्ह दिखाने के लिए, और फिर इधर हो जाएगा 7 × -4, तो 7 × -4, ये हो गया। अब हम गुणा करते हैं, देखिए ये माइनस में प्लस से गुणा होगा, क्या होगा माइनस में होगा, और 5 7 35 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा वाला है, इसमें चिन्ह दिखाएंगे, ठीक है। अब ये 4 का गुणा करते हैं 7 में, हो गया -28, -28 क्योंकि एक माइनस है, यदि दोनों माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, माइनस माइनस लेके। अब ये हो गया -35 और ये हो गया हमारा -28। अब ये जो हमारा परिमेय संख्या में था हमने इसे पूर्णांक में बदल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे से दिखा सकते हैं क्या, अब देखिए जो माइनस में रहता है तो क्या होता है, माइनस में जो छोटा अंक रहता है, यदि अंक लिखे हुए हैं जैसे -1 -2 -3 -4, तो देखिए जैसे कि माइनस का मतलब मान लीजिए हम कर्ज में हैं, तो एक व्यक्ति आपके पास है जो केवल 1 रुपये कर्ज लिया है, और एक व्यक्ति है जो 10 रुपये कर्ज लिया है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, इसने क्या है -1 रुपये किसी से कर्ज लिया, तो मतलब 1 रुपये वो माइनस में है, और कोई व्यक्ति है जो कर्ज लिया है मान लीजिए वो 8 रुपये माइनस में है। तो इसमें अधिक कर्ज लेने वाला क्या होगा, कमजोर होगा, अधिक कर्ज लेने वाला उसको क्या कहेंगे हम, कमजोर। तो यदि इसने -8 रुपये लिया है तो जो 2 है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसने केवल 1 रुपये कम उधार लिया है तो ये क्या हो जाएगा उससे
बड़ा हो जाएगा। तो माइनस वाले में क्या होता है, जब हम ऐसे देखते हैं तो 8 बड़ा है 1 से, लेकिन यदि माइनस लग गया तो -1 बड़ा हो जाएगा हमारा 8 से, -8 से, सॉरी -8 से। तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा हमारा -28 बड़ा हो जाएगा -35 से। अब इस तरफ का यहाँ पे चिन्ह बना है तो हमारा मूल संख्या क्या था, -5/7 और इधर था हमारा -4/7। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये -4/7 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा, इधर का उधर लिख दे, उधर का इधर, नहीं तो चिन्ह लगाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए कि चिन्ह आपका यहाँ से इधर गया है तो जो हम पूरा लिखेंगे इधर का इधर करके इसके नीचे लिखेंगे, और नीचे का इधर ऊपर गया है -4 तो इधर का हम इस तरफ लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे चिन्ह लगेगा हमारा जो भी बड़ा छोटा होगा उसी तरह हमारा इस परिमेय संख्या में भी लग जाएगा। हमारा -4/7 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, -5/7 से, क्योंकि हमारा यहाँ पे -28 बड़ा था, किससे, -35 से। ठीक है, लगा लीजिए। हो गया, आगे देखिए अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, कह रहा है कि -2/9 और 0, क्या है, -2/9 और 0। अब इसमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों की तुलना करते हैं तो आप एक सीधे से भी कर सकते हैं कि यदि परिमेय संख्या माइनस में है तो वो 0 से छोटा होता है, यदि कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो वो 0 से छोटा होता है, लेकिन यदि कोई परिमेय संख्या धन में है तो वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम इसको हल भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये हो गया -2/9 और यहाँ पे हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं जिसमें हम चिन्ह दिखाएंगे, और इधर हो गया हमारा 0/1, कि वो 0 था तो हम उसको /1 कर दे रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए हम गुणा करेंगे, 1 का गुणा करते हैं -2, ठीक है, और 9 का गुणा करते हैं हम इधर 0, तो देखिए क्या हो जाएगा, -2 गुणे 1, -2 गुणे 1, और यहाँ पर चिन्ह दिखाएंगे और इधर हो जाएगा हमारा 9 गुणे 0, 9 का 0 भी होगा तो 9 गुणे 0। अब इधर करेंगे -2 गुणे 1 हो जाएगा -2, और देखिए इधर लिखेंगे 9 गुणे 0, तो किसी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 0। तो देखिए 0 बड़ा है या फिर -2, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0 माइनस से क्या होता है, हमेशा बड़ा रहता है, 0 माइनस से क्या होता है, बड़ा होता है, तो 0 यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाएगा -2 से। तो यदि 0 बड़ा है तो 0 यहाँ पर भी है, तो ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा -2/9, छोटा हो जाएगा इससे 0 से, यहाँ पे आपकी ये परिमेय संख्या भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 0 से। ठीक है, लगा लीजिए इसे भी। अब इसी तरह तीसरा है, तो देखिए तीसरे में क्या दिया है, 3/8 और 0 दिया है। तो अभी हमने बताया कि यदि परिमेय संख्या धनात्मक में है तो वो परिमेय संख्या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आप इसे हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा है या नहीं। सेम टू सेम इसी तरह करना है, तो यहाँ पे जो माइनस नहीं आएगा तो चिन्ह हमारा इधर का हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या जो भी आएगी वो बड़ी हो जाएगी 0 से। ठीक है, तो आगे देखिए, अब मैं आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, इसी का चौथा है, 5/9 और
-3/-8, ठीक है। ये हो गया 5/9, तो -3/-8। अब इन दोनों की तुलना हमें करनी है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। -5/9, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पर -3/8। अब हम क्या करते हैं, दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं। इधर का हम इधर करते हैं, -8 का -5 से, सॉरी -8 का 5 से, -3 है, और यहाँ पे 9 का -3 से। अब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे -8, इधर हो जाएगा आपका 9 गुणे -3। गुणा करिए, 8 5 40, तो -40, और इधर हो जाएगा आपका 9 3 27, -27। अब देखिए एक तरफ हो गया -40, एक तरफ हो गया -27, तो कौन सा बड़ा है? अभी हमने बताया कि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ये बड़ी संख्या 40 बड़ा है, लेकिन माइनस लग गया है तो छोटा हो गया है, तो यहाँ पे आपका -27 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। -27 बड़ा हो गया, तो इसकी परिमेय संख्या क्या है आपकी, यहाँ से हम लिखेंगे 5/9 इधर है और -3/8 आपका इधर है, तो ये -3/8 क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। अब सोचेंगे कि आपके यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैसे ये बड़ा हो गया? तो देखिए ये माइनस से माइनस कट सकता है, इसे आप माइनस से माइनस काट सकते हैं। ये माइनस से माइनस से कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5/9 और इधर हो जाएगा आपका 3/8। तो देखिए ये 3/8 ऐसे बन जाएगा, माइनस हट जाएगा माइनस से माइनस। तो आप ये मत सोचिएगा माइनस माइनस लगा हुआ है तब कैसे बड़ा हो गया। हो गया सबका, आगे देखिए। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 5/-8 और -7/12। ठीक है, ये है पहले संख्या आपकी। अब इन दोनों का तुलना करना है हमें, क्या हो जाएगा 5/-8, इसकी तुलना हम करेंगे -7/12 से। देखिए ये माइनस 12 का 5 से गुणा हो गया, माइनस में नहीं है, 12 का 5 में गुणा करेंगे और इधर -8 का -7 में करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 गुणे 12 और इधर हो जाएगा आपका -8 गुणे -7, तो 12 बन गए 60 और इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस से प्लस 8 से 56। अब देखिए तो देखिए ये +8 है, ये +56 है, तो इसमें तो सीधे सीधे दोनों प्लस है। देखिए कि 60 है क्या है हमारा, बड़ा है, तो 60 की परिमेय संख्या है हमारा 5/-8 और इसकी परिमेय संख्या 56 की है -7/12। तो 60 की परिमेय संख्या 5/-8, ये भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं 5-6 बचे हुए हैं, ये बिल्कुल आसान है। जैसे हमने इसको बताया है, आप थोड़ा सा चिन्ह बनाकर बस अंश का हर में और हर का अंश में तिर्यक गुणा करिएगा और जो जिस पक्ष का पूर्णांक बराबर होगा वही परिमेय संख्या भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप आसान है, प्रयास कीजिएगा, लग जाएगा आराम से। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में कौन बड़ा छोटा हो रहा है, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस दूसरा माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आसान है, लगाइएगा उस तरह से। आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा जैसे हमने बताया है। अब आपका प्रश्न नंबर 2 खत्म हो जाएगा, आप होमवर्क कीजिएगा जरूर, ये अभ्यास के तौर पे हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न हैं, आप अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे से हम कल प्रश्न नंबर 3 से आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नोट्स तैयार कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। बाय बच्चों।